हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना। आज देखिए मेरे गार्डन में कितने खिले हुए फूल हैं। मई में इतनी तेज़ धूप होने के बावजूद मेरे गार्डन में जो फूल खिले हैं, मैंने उनके बारे में वीडियो बनाया है कि मतलब मई में कौन कौन से फूल ज़्यादा खिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही गार्डन में खिल रहे हैं। ये कौन कौन से फूल हमें लाना चाहिए नर्सरी से, कौन से फूल लगाने चाहिए। वैसे ही मैंने ये सब मार्च अप्रैल में लगाए थे, जो अभी इतने ग्रो होके फूल दे रहे हैं। देखिए रजनीगंधा, मतलब बहुत खूबसूरत, इतनी खुशबूदार फूल, और खुशबूदार फूल ज़्यादा हैं इस समय। मई की जितनी तेज़ धूप हो रही है उतने सुंदर ये फूल खिल रहे हैं। ये बात अलग है कि मैंने थोड़ा सा इनको ग्रीन नेट में रखा है कुछ फ्लावर्स, लेकिन ये जैसे सदाबहार है, देखिए कितना सुंदर खिला हुआ है। सदाबहार को फुल सन में भी रखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कई फ्लावर्स हैं जैसे एडेनियम वगैरह, इनको भी फुल सन में रखा जा सकता है। ये देखिए गुलाब, गुलाब के साइज़ थोड़ी छोटी हो गई है इस गर्मी में, इस तेज़ धूप में। साइज़ थोड़े, क्योंकि बड़े गुलाब होते थे विंटर्स में, थोड़े बड़े फूल होते थे, लेकिन ये थोड़े से छोटे हो गए, इनकी साइज़ छोटी हो गई है। लेकिन फिर भी खिल रहे हैं, इतने सुंदर गुच्छों में ये गुलाब खिल रहे हैं। और ये बोगनविलिया, ये तो गर्मियों में खिलने वाला ही फूल है और तेज़ धूप में ज़्यादा खिलने वाला। जितनी तेज़ धूप होगी, कम पानी होगा, बोगनविलिया उतना ज़्यादा खिलेगा। तो इस तरह से देखिए मतलब मेरे गार्डन में ये बोगनविलिया पूरे फुल बहार पे है, फुल ब्लूम पे है और बहुत सुंदर खिल रहा है ये। सदाबहार तो सदाबहार ही है ये तो। फरवरी मार्च से ही खिलना शुरू हो गया था और इस समय ज़्यादा फुल ब्लूम पे है। इस मई की तपती दोपहर और तपती गर्मी में और ज़्यादा ये ब्लूम करता है। और सूर्य को ज़्यादा फेस करता है, सन को ज़्यादा फेस करता है। जितनी तेज़ सन चमकता है या सूर्य चमकता है या धूप तेज़ चमकती है, उतना तेज़ ये फूल खिलता है। और ये ग्लार्डिया है, ये भी देखिए गर्मियों में इतना सुंदर खिला हुआ है। गर्मियों में बहुत एकदम फुल ब्लूम पे है। और ये मैंने अपने गार्डन में जितने फूल लगा रखे हैं, मैं उन्हीं फूलों को दिखा रही हूँ। मैं कहीं पढ़ के या कहीं देख के नहीं बता रही हूँ कि मई में कौन कौन से फूल खिलते हैं। ये ग्लार्डिया है जो इतने सुंदर खिले हुए हैं। और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि मेरे गार्डन में इतनी तेज़ धूप में इतने ज़्यादा फूल खिल रहे हैं। और मतलब जो जो फूल खिल रहे हैं मैं उनके बारे में जानकारी दे रही हूँ। मैंने कहीं देखा नहीं, चाहे कहीं पढ़ा नहीं कि इस समय कौन से फूल खिलेंगे। ये अडेनियम है। अडेनियम तो सभी जानते हैं ऑलमोस्ट कि गर्मी में और धूप में अच्छे खिलते हैं। और ये मॉर्निंग ग्लोरी है। मॉर्निंग ग्लोरी तो खैर सुबह सुबह की धूप में बहुत ज़्यादा खिलता है, बहुत प्यारा खिलता है। लेकिन ये 10-11 बजे इसके फूल के मुंह बंद हो जाते हैं और नेक्स्ट डे फिर खिल जाते हैं। तो वैसे ये बहुत प्यारा मॉर्निंग ग्लोरी फूल है। और ये पोर्सलेन है। पोर्सलेन तो धूप का ही फूल है, गर्मियों का ही फूल है। तो पोर्सलेन भी इस समय मेरे गार्डन में पूरी तरह से बहार पे है और बहुत सुंदर खिला हुआ है। ये इक्ज़ोरा का फ्लावर है। इक्ज़ोरा भी गर्मियों में और मई की इतनी तपती धूप में बहुत सुंदर खिल रहा है और लगातार फूल दे रहा है और बहुत अच्छा इस समय इसकी ब्लूमिंग पे है। गर्मियों में वैसे इक्ज़ोरा पूरी गर्मी भर खिलता है, लेकिन और ज़्यादा इसको केयर की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा इसमें हमने काउडंग कंपोस्ट दिया है। मेन इसका सारे प्लांट्स का वैसे मेरे मेन खाद होती है काउडंग कंपोस्ट या फिर सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड, में लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देती हूँ। अभी फ़िलहाल हमने सारे प्लांट्स में लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दिया है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं भी दे रहे हैं क्योंकि तेज़ धूप में पौधे जलने का डर रहता है। तो हमने इसमें सीवीड का ही लिक्विड दिया है और काउडंग कंपोस्ट। ये मोगरा है। मोगरा भी देखिए कुछ मुरझा गए हैं खिल के। तो मोगरा भी बहुत ज़्यादा खिल रहा है और फुल ब्लूम पे है और खुशबू इसकी बहुत प्यारी है पूरे गार्डन में। तो ये मोगरा का फूल है।
ये जट्रोफा का फूल है। जट्रोफा के दो तीन वैरायटी के फ्लावर आते हैं और प्लांट्स आते हैं। तो ये जट्रोफा हमारे गार्डन में पहले से लगा हुआ था, लेकिन इसके फूल भी बहुत सुंदर खिल रहे हैं इस समय। तेज़ गर्मी में मैंने कई जगह देखा है ये जट्रोफा के फूल बहुत सुंदर खिलते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे ही गार्डन में खिल रहे हैं, ये हर जगह खिलते हैं और बहुत सुंदर इसकी ब्लूमिंग है। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है जट्रोफा का भी फूल। ये मधुकामनी तो बहुत सुंदर इस समय फुल ब्लूम पे है, और जितनी तेज़ गर्मी हो रही है उतनी तेज़ मधुकामनी के फूल खिल रहे हैं और खुशबू भी खिल रहे हैं। और मेरे गार्डन में वैसे मैंने ये प्लांट नहीं लगाया, पहले से ही लगे हुए थे, बल्कि इसकी पूरी फेंसिंग करी हुई है हमारे घर में मधुकामनी के फूलों की। पहले मुझे नहीं मालूम था, जब ये फूल खिलने लगे, इनकी खुशबू आने लगी, तब हमने देखा कि मधुकामनी का प्लांट है ये, और इसके फूल इतने सुंदर खुशबू बिखेर रहे हैं पूरे गार्डन में। तो ये इस समय रात में तो इसकी भीनी भीनी खुशबू से पूरा लॉन महक जाता है, घर महक जाता है। तो ये देखिए पूरी गर्मी भर ये खिलेंगे भी। मई में मधुकामनी का प्लांट भी लगाने लायक है घर में और लाने लायक है। और ये देखिए पूरी फेंसिंग कर रखी मधुकामनी की, इसमें जगह जगह कलियाँ आई हुई है और ये धीरे धीरे खिल रहे हैं सारे। ये सुदर्शन का प्लांट है, या फिर इसको स्पाइडर प्लांट भी बोलते हैं, स्पाइडर लिली भी बोलते हैं। और ये भी प्लांट पहले से है हमारे गार्डन में लगे हुए थे, जो अभी बहुत अच्छे खिल रहे हैं। ये भी गर्मियों में, बल्कि ये पूरे साल मैंने इनको खिलते हुए देखा है, पर इस समय गर्मियों में ज़्यादा खिल रहे हैं। विंटर्स में थोड़ा सा डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, एक आध फ्लावर खिल रहा था, लेकिन इस समय ज़्यादा फ्लावर्स खिल रहे हैं और ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। स्पाइडर लिली कहते हैं इनको, और सुदर्शन का भी प्लांट बोलते हैं। तो इस समय ये भी फुल ब्लूम पे है मई में। और ये अडेनियम है। अडेनियम भी फुल सन में, फुल धूप में बहुत अच्छा खिलता है। अडेनियम इस समय भी पूरे बहार पे है, और गर्मियों का मौसम तो इसका पसंदीदा मौसम है अडेनियम का। तो इस समय ये काफ़ी खिल रहा है। और वैसे इस पे पत्ते भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे इस समय। पत्ते नहीं तो झड़ जाते हैं और सिर्फ फूल रहते हैं, लेकिन इस समय पत्ते भी हैं, तो हो सकता है धीरे धीरे अब पत्ते झड़ जाएंगे अभी। लेकिन मई में और अप्रैल मई जून में तो ये बहुत ज़्यादा खिले हुए हैं। वैसे तो ये मार्च से खिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हाइबरनेशन से बाहर या डॉर्मेंसी से बाहर आ जाते हैं विंटर्स के बाद। और ये चंपा का फूल है। चंपा भी इस समय फुल ब्लूम पे है, और गर्मियों का पसंदीदा ये फूल होता है लोगों का, और गर्मियों में तो ये बहुत ज़्यादा खिलता है। और मई जून में तो फुल ब्लूम पे, इसमें पानी ना भी डालें इसके प्लांट में तो भी ये खिलता रहता है। और ये जीनिया है। जीनिया के प्लांट मैं कुछ नर्सरी से लाई थी अप्रैल में, जो अभी तक खिल रहे हैं, तब से ही खिले हुए हैं ये फ्लावर। अब थोड़े से मुरझाने लगे हैं। और सनफ्लावर तो सन का ही फ्लावर है, जितनी तेज़ धूप होगी सनफ्लावर उतना ही सुंदर खिलेगा। वैसे हमने बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट सनफ्लावर के लगाए हैं मई में ही, और ये भी अपनी क्यारियों में लगाए हैं। देखिए अब धीरे धीरे इनमें फूल आने शुरू हो गए हैं। तो हमने पूरी क्यारी में छोटे छोटे सनफ्लावर के प्लांट्स लगाए हैं, काफ़ी ज़्यादा लगाए हैं, जो धीरे धीरे अभी ग्रो हो रहे हैं। ये देखिए अपने घर की क्यारियों में ही हमने लगाए हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, लेकिन इनमें छोटे छोटे से फूल आने शुरू हो गए हैं। तो ये अभी खिलेंगे पूरे मई जून में, बहुत ज़्यादा खिलेंगे। तो मई में ये फ्लावर लगाने लायक है सनफ्लावर के। ये देखिए छोटे छोटे प्लांट्स हैं। और ये पेंटास है। पेंटास पूरी गर्मियों भर खिलता है। ये इसने अप्रैल से ही खिलना शुरू हो गया था पेंटास तो, बल्कि यूँ कहिए फरवरी मार्च से खिलने लगे थे। और ये गोल्डन पैंडा है। गोल्डन पैंडा भी जितनी तेज़ गर्मी होगी, जितना तेज़ धूप होगा, उतना ज़्यादा खिलता है। ये रेड पैंडा है, गोल्डन पैंडा की एक वैरायटी है। इसको फर्स्ट लव फ्लावर भी बोलते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर खिलता है, तेज़ धूप में ज़्यादा खिलता है। और गुड़हल हिबिस्कस तो सभी जानते हैं, गर्मियों में बहुत प्यारा खिलता है। और ये बहुत सुंदर खिला हुआ है मेरे गार्डन में अभी फ़िलहाल, तो बहुत ही प्यारा खिला हुआ है। काउ डंग कंपोस्ट हमने लिक्विड खाद डाली है इनमें सारे प्लांट्स में। और ये इतने सुंदर खिले हुए हैं अभी इस मौसम में, मई और जून की तपती दोपहर में। ये जीनिया के भी हमने छोटे छोटे से प्लांट्स लगाए थे अप्रैल में, ये देखिए अपनी क्यारियों में लगाए थे। अब मई में ये सारे फूल खिलने लगे हैं। मई मंथ जैसे शुरू हुआ है,
इसमें छोटे छोटे प्लांट्स आने लगे। हालांकि ये ड्वार्फ वैरायटी है, हमने क्यारियों में लगा दी है। गमले में लगाने लायक थे, लेकिन हमने ये क्यारियों में लगाए हैं। अब धीरे धीरे और बढ़ेंगे ये, तो इनमें भी फ्लावर्स भी आ रहे हैं, कलियाँ भी आ रही है। और ये पोर्तुलका है। पोर्तुलका तो गर्मियों का फूल है ही, और जितनी तेज़ गर्मी होती है, जितना सूरज चमकता है, उतने इसके फूल खिलते हैं। तो तेज़ धूप में ये ज़्यादा खिलते हैं ये फूल। ये देखिए सारे पोर्तुलका के फ्लावर्स हैं। ये भी मई मंथ में कुछ ज़्यादा खिल रहे हैं। और अभी हमारे यहाँ कोई बारिश नहीं हुई है और न बादल छा रहे हैं। थोड़े बहुत कभी कभी बादल छाते हैं, तो भी इतने सुंदर फ्लावर खिल रहे हैं। ये चारों तरफ फ्लावर ही फ्लावर हैं, इतनी गर्मी में, इतनी तेज़ धूप में भी। ये इतने ज़्यादा खिल रहे हैं कि इनको हमने अपने हैंगिंग बास्केट में भी लगा दिया। जो भी खाली हम पॉट्स देख रहे हैं, सब में हमने पोर्तुलका लगा दी। ये कटिंग से भी लग जाते हैं और फैल जाते हैं। छोटी सी कटिंग लगा दीजिए और पूरी तरह फैल जाएंगे। जितनी गर्मी होगी उतने ये फैलेंगे। तो ये देखिए अपने आप इतने खिल रहे हैं। और ये धूप में ही लगा रखे हैं हमने। छोटे छोटे मटके थे हमारे पास, उनमें हमने पोर्तुलका की छोटी छोटी कटिंग लगाई थी। ये इतने ग्रो होके इतने ज़्यादा इसमें फ्लावर्स आ गए हैं। और रेन लिली भी खिलने लगा है। मई मंथ शुरू होते ही हमारे यहाँ रेन लिली भी खिलने लगा। और देखिए कलियाँ भी आ रही है और इतने सुंदर खिल रहे हैं। हमने ये कब से डोरमेंसी में था ये प्लांट, तो बारिश के बाद ये बंद ही हो गए थे फूल आने, पर अभी देखिए खिल रहे हैं इनमें फूल। बहुत सुंदर फूल आ रहे हैं रेन लिली के भी। और जरबेरा भी एक दो फूल खिलते ही रहते हैं, गर्मियों में भी और धूप में भी। तो इस प्रकार मेरे गार्डन में मैंने जो खिलते हुए फूल देखे मई मंथ में, ये सारे फ्लावर्स इस समय ला के आप लगा सकते हैं। नर्सरी से लाइए, अपने गार्डन में भी लगाइए। मई में ये बहुत अच्छी खिलेंगे। ये कलांचो की इतनी अच्छी ब्लूमिंग है। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।